नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एशिया के 5 सबसे छोटे देशों के बारे में बताएंगे जिनकी आबादी बेहद ही कम है। ये देश न केवल क्षेत्रफल में छोटे हैं बल्कि यहाँ की जनसंख्या भी सीमित है। अगर आपको लगता है कि आपने दुनिया के सभी देशों के बारे में सुना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आप इनमें से कुछ देशों के बारे में शायद ही जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि एशिया में ऐसे कौन से देश हैं जो दुनिया के नक्शे पर छोटे तो हैं लेकिन अपनी खास पहचान रखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मालदीव की। मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक खूबसूरत द्वीप समूह है। ये देश न केवल क्षेत्रफल में छोटा है बल्कि यहाँ की आबादी भी करीब 5,40,000 के आसपास ही है। मालदीव को अक्सर एक परफेक्ट हनीमून डेस्टिनेशन के रूप में देखा जाता है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से माले शहर में बसे हुए हैं। मालदीव का क्षेत्रफल केवल 298 वर्ग किलोमीटर है। ये दुनिया का सबसे निचला देश है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से केवल 1.5 मीटर ही है। मालदीव में कुल 26 प्रवाल द्वीप हैं जो 1190 छोटे द्वीपों में अलग अलग बटे हुए हैं। यहाँ हम बात करते हैं मालदीव देश के उन फेमस जगहों के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है उल्हू माले द्वीप, अडारन क्रड रडहाली, कांडुमा मालदीव, और इसी के साथ में फेमस फूड मसहानी गरुड़िया फिश पकौड़ा जो यहाँ के फेमस फूड हैं। मालदीव जाने का सबसे अच्छा समय नवंबर से अप्रैल के बीच होता है। भारतीयों के लिए वीजा ऑन अराइवल सुविधा उपलब्ध है। आप जा सकते हो और अपने जीवन में मालदीव का मजा ले सकते हो। नंबर 2 पे आता है भूटान। भूटान, जिसे द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है, हिमालय की गोद में स्थित एक छोटा सा देश। भूटान की कुल आबादी लगभग 7,80,000 के आसपास है और दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में माना जाता है। भूटान का क्षेत्रफल वही 38,394 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ जीडीपी की बजाय GNH यानी ग्रोन नेशनल हैप्पीनेस को महत्व दिया जाता है। भूटान का 72% हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है जो इसे पर्यावरण के प्रति सबसे जागरूक देश बनाता है। और यहाँ के प्रसिद्ध स्थानों की बात करते हैं तो तख्त सांग मॉनेस्ट्री, पुनाखा जोंग, भूटान नेशनल म्यूजियम, थिम्पू की विशाल बुद्ध प्रतिमा है। और यहाँ के फेमस फूड्स इमादत्सी यानी चिली चीज स्टेप, पाक्सापा जोम। भारतीयों के लिए भूटान जाने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ की यात्रा का सबसे अच्छा समय मार्च से मई और सितंबर से नवंबर के बीच होता है। नंबर 3 पे आता है सबसे छोटे देशों में से तो ब्रुनेई। ब्रुनेई दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक समृद्ध और तेल समृद्ध देश है। ये देश एशिया के छोटे देशों में से एक है जिसकी कुल जनसंख्या लगभग 4,40,000 के आसपास है। ये देश अपनी संपन्नता और इस्लामिक संस्कृति के लिए बेहद फेमस है। इस देश के लोग ज्यादातर इस्लाम धर्म को मानने वाले मिल जाएंगे। ब्रुनेई देश का क्षेत्रफल मात्र 5,765 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की अर्थव्यवस्था तेल और गैस उद्योग पर निर्भर करती है। सुल्तान हसनल बोल्किया दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक हैं। बात करते हैं यहाँ के फेमस जगहों के बारे में तो सुल्तान ओमर अली सैफुद्दीन मस्जिद, जालूंग पार्क, ब्रुनेई म्यूजियम, इस्ताना नूरुल ईमान यानी सुल्तान का महल। अगर आप ब्रुनेई जाना चाहते हैं तो यहाँ के कानून बहुत सख्त हैं, इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर नियमों का पालन करना आपको अनिवार्य होगा। ब्रुनेई का दौरा करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मई के बीच होता है, तो आप भी जाइए, बिना किसी देरी के ब्रुनेई घूम के आइए। नंबर 4 पे आता है पूर्वी तिमोर। पूर्वी तिमोर, जिसे तिमोर लेस्ते भी कहा जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया का एक छोटा सा देश है। इसकी कुल जनसंख्या लगभग 1.3 मिलियन है। ये देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता के लिए भी जाना जाता है। पूर्वी तिमोर का क्षेत्रफल लगभग वही 14,874 वर्ग किलोमीटर है। ये देश 2002 में इंडोनेशिया से स्वतंत्र हुआ था। यहाँ की आधिकारिक भाषाएं पुर्तगाली और टेटुम है। और यहाँ के प्रसिद्ध स्थान है डिली, जाको द्वीप, क्रिस्टो रे की प्रतिमा, सांता क्रूज कब्रिस्तान। और यहाँ के फेमस फूड व्यंजन है इकारा, बिम्बिका, आटा सनाना। तो पूर्वी तिमोर का दौरा करने का सबसे अच्छा समय मई से अक्टूबर के बीच होता है। यहाँ पहुँचने के लिए इंडोनेशिया से हवाई यात्रा की जा सकती है। नंबर 5 पे आता है मकाओ। मकाओ चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है और इसे एशिया का लास वेगास भी कहा जाता है। यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 7 लाख है। यह देश अपनी कसिनो और पर्यटन उद्योग के लिए फेमस है। मकाओ का क्षेत्रफल वही 115.3 वर्ग किलोमीटर है। मकाओ की प्रति व्यक्ति आय विश्व में सबसे अधिक है। ये पुर्तगाली और चीनी संस्कृतियों का अनोखा मिश्रण देखने को मिल जाएगा। यहाँ के फेमस जगहें हैं जैसे वेनिसियन मकाऊ, मकाऊ टावर, सेंट पॉल के खंडहर और सबसे फेमस गाँव ताइपा गाँव। मकाओ की यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है। मकाओ के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा उपलब्ध है।
तो दोस्तों ये थे एशिया के 5 सबसे छोटे देश जिनकी आबादी बेहद ही कम है। इन देशों की खासियतें, संस्कृति और खूबसूरती उन्हें बेहद खास बनाती है। यदि आप कम भीड़ भाड़ वाले और शांतिपूर्ण स्थानों की तलाश में हैं, तो ये देश आपकी सूची में जरूर शामिल होने चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे और एक दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।